राधे राधे। एपिसोड 402। आरव का गुस्सा। आयंश रूहानी के चेहरे में इतना खोया हुआ था कि उसे पता नहीं चला कि वो उसकी तरफ झुकने लगा। उसके चेहरे के बीच बस कुछ ही इंचों का फैसला था और आयंश का दिल कर रहा था कि वो इस फैसले को भी मिटा दे। वो अपना हाथ रूहानी के ऊपर से ऊपर करते हुए उसके पीठ तक ले गया। आयंश रूहानी को इस तरह देखकर अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। उसे जल्दी से उसके सर पर पकड़ा और उसे अपने एकदम करीब करते हुए उसके होठों को छूने वाला ही था कि किसी ने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया। आयंश झट से सेंस में लौटा। उसने रूहानी को देखा जो आयंश की हरकतों को अनजान अब भी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आयंश ने उसे वहीं छोड़ा और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अपने सामने खड़ी सोना को देखने लगा जो हैरानी से आयंश को देख रही थी। सोना ने कहा, ओह आई एम सॉरी आयंश, हमें लगा रूहानी अब तक बाहर नहीं आई है तो हम। आयंश ने कुछ नहीं कहा और शर्ट के बटन खोलते हुए पूल साइड पर आकर पूल में जंप किया। तभी सोना की नज़र वॉशरूम के अंदर रूहानी पर पड़ी जो मुस्कुराती हुई अब भी शॉवर के नीचे खड़ी थी। सोना फिर से हैरान हो गई। उसे लगा उसने गलत वक्त पर उन्हें डिस्टर्ब किया। वो हिचकिचाते हुए रूहानी के पास आई और उसका हाथ पकड़ के उसे शॉवर के नीचे से बाहर खींचते हुए बोली, रूहानी तुम ठीक हो? रूहानी झट से उसके गले से लग गई। उसने रोते हुए कहा, सासू माँ, वो हमें समझ नहीं आ रहा, हम इसे बंद कैसे करें? लगा देर पहले यहाँ पानी नहीं आ रहा था और अब ये अपने आप ही चलने लगा और हम भीग गए। सोना ने उसके सर को सहलाया और कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें समझा देंगे। अभी तुम चलो कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। रूहानी ने इस बकते हुए उसे देखा और सोना उसे अपने हाथ साथ ले गई। उसने उसे कमरे में अटैच एक और कमरा दिखाया और वहाँ तुम अंदर जाओ, हम तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आते हैं। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। धीमे कदमों से रूहानी अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद उसकी आंखें फिर से हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि वो इस वक्त चेंजिंग रूम में थी जहाँ पर आयंश का बड़ा सा वार्डरोब था जो कि सफ़ेद लाइट से जगमगा रहा था। वो अभी उसे देख ही रही थी कि सोना अंदर आते हुए बोली, रूहानी ये तुम्हारे कपड़े, तुम अकेली मैनेज कर पाओगी ना या हम मदद कर दें? रूहानी ने जवाब में हाँ में सिर हिलाया। कुछ वक्त बाद सोना ने रूहानी के कपड़े पहनने में मदद की और उसे लेकर बाहर आई। उसने उसके बाल सुखाए और फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढकर उसके चोट का बैंडेज बदल दिया। उसे बेड पर बिठाते हुए उसके सामने खाना बैठ गई और जो वो कुछ देर पहले लेकर आई थी। रूहानी सोना को देख रही थी। सोना ने खाने का निवाला रूहानी के आगे किया तो रूहानी का दिल गर्मराहट से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका मुंह खुला रह गया और मुंह खोलकर उसे खा लिया। सोना ने उसके आंखों में आंसू देखे तो उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? रूहानी ने यह सुना और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, हमें हमारी माँ की याद आ रही है सासू माँ, वो भी बिल्कुल आपकी तरह ही हमें खाना खिलाती थी। सोना ने यह सुना और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, वो तुम हमें सासू माँ क्यों बुला रही हो? हम भी तो तुम्हारी माँ की हैं। तुम हमें माँ बुलाओगी तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। रूहानी ने ये सुना और वो सोना के गले से लग गई। कुछ देर बाद सोना ने उसे खाना खिलाया और पुल साइड पर आ गई जहाँ पर आयंश अब भी पानी के अंदर ही था। सोना ने गहरी सांस ली और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद आयंश कमरे में आया और रूहानी को बिना देखे ही चेंजिंग रूम में चला गया, पर वो उसे शर्टलेस देखकर रूहानी की मानो सांसें उसके गले में अटक गई थीं क्योंकि आयंश बिल्कुल हॉट लग रहा था उसके गीले बदन पर।
फिसलती हुई पानी की बूंदें और उसका सिक्स पैक्स एब्स, सब कुछ एकदम परफेक्ट। रूहानी ने अपने गले को हाथ रखा और उसे महसूस किया कितने गर्म थे। वो जल्दी से सोफे पर आई और आकर लेट गई। उसे आयाश के साथ बेड शेयर करना थोड़ा अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद आयाश कपड़े पहनकर बाहर आया। उसने रूहानी को सोफे पर सोते देखा, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। वो कमरे से बाहर चला गया। इधर डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। अंश, दीप और शौर्य गार्डन में बॉनफायर जलाकर बैठे थे। सोना, पीहू, शिवी, मिसेस सिंह और नालंदा दूसरे कमरे में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। वहीं वंश, सारांश, रोहित, अदव्य और शिवाय सारांश के कमरे में बालकनी में बैठकर ड्रिंक एंजॉय करते बातें कर रहे थे। शिवाय अभी बहुत छोटा था, इसलिए वो ड्रिंक नहीं करता, लेकिन उन्हें कंपनी तो से ही दे सकता था। वंश को अदव्य अच्छा लगता था, लेकिन वो अब तक उससे कुछ खास बात नहीं हुई थी और वंश ऐसे भी बहुत कम ही बात करता था, इसलिए इस वक्त भी चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। सारांश ने कहा, अदव्य, तुम बहुत एक्साइटेड हो गए ना सानवी से शादी के लिए? अदव्य, जिसे थोड़ा सा नशा हो गया था, उसने कहा, हाँ सारांश, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सानवी जैसी लाइफ पार्टनर पाकर मुझे खुश कैसे नहीं होगी। सारांश ने कहा, वैसे क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? मीन्स फर्स्ट लव? अदव्य अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, वेल, मेरी अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। पढ़ाई के बाद कैरियर बनाने के लिए कभी वक्त ही नहीं मिला, लेकिन सानवी को देखने के बाद कह सकता हूँ कि वो मेरी पहला प्यार है। यू नो, अदव्य सिंह को तुम्हारी बहन से पहली नज़र वाला प्यार हो गया है। सारांश ने यह सुना और उसे बहुत बुरा लगा, ये सोचकर कि कल जब उसे सानवी के बारे में पता चलेगा तो कैसा रिएक्ट करेगा। उसने कुछ सोचा और सीरियस होते हुए कहा, अदव्य, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे और वंश समझ गया सारांश क्या कहने वाला है। सारांश ने वंश को देखा और कहा, वो दरअसल सानवी तुमसे। वो कह ही रहा था कि अदव्य ने बीच में कहा, हाँ मैं जानता हूँ सानवी मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं क्या करूँ यार, मैं तो उसे पसंद करने लगा हूँ, पर पता नहीं वो क्यों मुझे पसंद नहीं करती। सारांश ने कहा, तो तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो जब तुम्हें पता है सानवी तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी? नहीं करेगी? वॉट डू यू मीन बाय नहीं करेगी? क्या कमी है मुझ में कि वो मुझसे प्यार नहीं करेगी? सारांश ने कहा, तुम उससे ही ये बात क्यों नहीं पूछ लेते, शायद वो तुम्हें बता दे। अदव्य को अब तक काफ़ी नशा हो चुका था। उसने कहा, यू आर राइट, मुझे सानवी से बात करनी चाहिए, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। और वो कुर्सी से खड़ा हुआ और वो अपनी लड़खड़ाती कदमों से सानवी के कमरे की तरफ चला गया। इधर आध्या और आरवी सानवी के कमरे में ही थे, क्योंकि वे तीनों आज साथ ही सोने वाली थी। आरवी कुर्सी पर बैठकर कुछ नोट्स बना रही थी और सानवी बेड पर लेटकर सीलिंग को घूर रही थी। आध्या बेड पर लेटकर फ़ोन चलाते हुए बोली, यार प्रिंसेस, मैं सोच रही थी तुझे अदव्य और आरव के बारे में बता देना चाहिए। अगर तुम उससे बात करेगी तो तुझे यकीन है वो शादी के मना कर देगा, फिर हम कह सकते हैं ना कि अदव्य खुद इस शादी से पीछे हट गया। आरवी ने यह सुना और अपना पैन नीचे रखते हुए कहा, हाँ दी, आपको उन्हें बता देना चाहिए, मुझे तो वो बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं, वो आपकी सिचुएशन ज़रूर समझेंगे। सानवी उसकी बात सुनकर उसके सर पर हल्का सा मारते हुए बोली, अगर वो इतना अच्छा है तो तू ही कर ले उससे शादी। आरवी ने उस अपने सर पर हाथ फेरा और स्ट्रेट फेस के बाद कहा, दी, मुझे नहीं करनी अभी इससे शादी, मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। मुझे आयाश भाई से काम सीखना है ताकि मैं डैड के काम में उनकी हेल्प कर सकूं। सानवी उसे गले लगाते हुए बोली, छुटकी, हम तो मजाक कर रहे थे,
हमें पता है तुम्हें बहुत कुछ करना है, बल्कि हम तो कहेंगे तुम कभी प्यार के चक्कर में मत पड़ना। प्यार बहुत बुरी चीज़ है। आद्या ने यह सुना और अपना सर हिलाया। उसने अपने मन में किसी की भारी आवाज़ आई, रियली प्रिंसेस? सबने इस आवाज़ को सुना और उस तरफ देखने लगे। आरव खिड़की के पास खड़ा न जाने कब से उनकी बातें सुन रहा था। आद्या ने उसे देखा और बेड से खड़े होते हुए बोली, आरव तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन आरव की नज़रें तो सिर्फ सानवी पर थी, जिसके चेहरे का रंग उसे देखकर उड़ सा गया था। सानवी आरव को देखकर एकदम सीधी खड़ी हो गई और आरवी भी बिना किसी भाव के उसे देखने लगी। आरव सानवी के पास आते हुए बोला, आद्या, आरवी, मुझे प्रिंसेस से अकेले में कुछ बात करनी है। आरवी ने यह सुना और वो चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, लेकिन आद्या अब भी वहीं खड़ी थी। आद्या ने कहा, आरव, मैंने तुम्हें सुबह आने के लिए कहा था ना कि इस वक्त आओ। लेकिन आरव ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और तेज आवाज़ में बोला, फॉर गॉड सेक आद्या, तुम कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दोगी? मुझे प्रिंसेस से बात करनी है। आद्या ने सानवी को देखा और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद आरव सानवी के एकदम पास आकर खड़ा हो गया। सानवी ने उसे अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से देखा। आरव ने जल्दी से उसके कमर को पकड़ उसे अपनी बाहों में भरने और कहा, आई एम सॉरी प्रिंसेस, मुझे उस दिन तुम्हारी फैमिली के सामने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं बहुत प्यार करता हूं। कोई तुम्हें मुझसे अलग करने के बारे में सोचे तो मेरा खून खौलने लगता है। तुमसे दूर रहने के ख्याल से ही जी करता है सारी दुनिया को आग लगा दूं। सानवी ने यह सुना और अपने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानती थी आरव उससे बहुत प्यार करता था। अगर उसे पता चलेगा कि कल उसकी सगाई है तो ना जाने कैसे रिएक्ट करेगा। आरव ने सानवी को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए कहा, बोलो प्रिंसेस, तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सानवी ने उसकी आंखों में देखा और हाँ में सिर हिलाया। उसका इतना कहना ही था कि आरव के चेहरे के भाव बदल गए। उसने सानवी के कमर को कसकर पकड़ लिया और कहा, तो फिर तुम एक बार फिर से मुझे धोखा क्यों दे रही हो? तुम किसी से शादी कैसे कर सकती हो जब मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ? सानवी ने यह सुना और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे कैसे पता सगाई के बारे में? उसने आरव का हाथ पकड़ा और उसे समझाते हुए बोली, आरव, हमारी बात सुनो, हम आपको धोखा नहीं दे रहे। हम आपको कल। वो कह ही रही थी कि आरव ने तेज आवाज़ में कहा, शट अप, जस्ट शट अप। एक और लफ्ज़ नहीं। मुझे यकीन नहीं होता तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। 4 साल पहले भी तुमने यही किया था और अब भी यही कर रही हो। इस बार नहीं, मैं तुम्हारी शादी किसी से नहीं होने दूंगा। हम अभी इसी वक्त शादी कर रहे हैं, फिर देखता हूँ तुम किसी और से शादी कैसे करती हो। चलो मेरे साथ। ये कहने के बाद वो सानवी का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन सानवी ने झटके से अपना हाथ उससे हाथ से छुड़ाया और उसके गाल पर थप्पड़ जड़ते हुए बोली, आरव, होश में आओ। उसने इतना कहा ही था कि कमरे का दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ खुला और कोई अंदर आते हुए अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, क्या हो रहा है यहाँ? कौन है यहाँ कमरे में? क्या करेगा आरव? क्या सानवी से सही किया? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे हर वक्त कमेंट बॉक्स का इंतज़ार रहता है, इसलिए कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान।